क्लाइंट द्वारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 26-27, तो क्या हम उसको प्रोसीड कर लें, क्योंकि रिटर्न्स जो है पोर्टल पे आ चुके हैं। तो हमें देखना है कि रिटर्न्स का पोर्टल पे आना क्या जस्ट एक इंडिकेशन है कि हम रिटर्न फाइलिंग प्रोसीडिंग शुरू कर दें। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको वन बाय वन हम लेके चलते हैं आज के इस वीडियो में। पहली बात, जब पोर्टल पे अगर फॉर्म अवेलेबल है, इस तरीके से हमारे को दिख रहा है, हम करंट ईयर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं 26-27, ठीक है ना, ऑफलाइन मोड। यहाँ पे हमारे को ओरिजिनल रिटर्न, हमारे पास ITR 4 एंड ITR 1, दीज टू ITR इज ओवर देयर। तो लेकिन हमारे को कुछ फैक्टर और ध्यान में रखने हैं, क्या हमारा डाटा जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 कंप्लीटली रेडी है। सेकेंड पॉइंट इज कि क्या हमारी कोई TDS की इंप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें Q4 की इंप्लीकेशन, Q4 का जो TDS होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो सकता है टोटली हमारे केस में रिफ्लेक्ट ना हुआ हो, हमारे 26 AS में, हमारे AIS TIS में अभी ना आया हो। तो इट्स बेटर टू जस्ट वेट for few days or a month then file ITR 1 और ITR 4 as the case में भी, क्योंकि हमें देखना है हमारा ITR 1 है या 4 है ना। ITR 1 अगर हम सैलरीड इंप्लॉइज हैं, हमारे वो जो कंडीशंस है ITR 1 वाली फुलफिल होती है, या हमारा बिजनेस का केस है ITR 4 फाइल करते हैं। तो ऑल दो 1 और 4 में हमारे को बहुत सारा डाटा जो है उस केस में नहीं होता, तो हमारे पास ऑल दो सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि अगर हमारे को ITR 1 फाइल करनी है तो 31 जुलाई तक हमारे पास टाइम लिमिट है, अगर हमारी ITR 4 फाइल करनी है तो उसका टाइम पीरियड में हमारे पास 31 अगस्त तक है। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम ऑल दो है अभी, है ना। तो बेटर है कि अगर TDS की इंप्लीकेबिलिटी है तो बेटर है उसको हम रुकें और पूरा उसको जो है रिफ्लेक्ट होने दें और उसके बाद हम प्रोसीड करें, राइट। अगर ऐसी इंप्लीकेशंस नहीं है तो हम उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है अपडेशन का। बहुत सारी आज के टाइम में जरूरत है कि एज अ प्रोफेशनल, चाहे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, जिस भी कैपेसिटी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आ रही हैं तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही सेम वे में हमने जो है अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इस तरीके के कोर्सेज जो कि मेनली फॉर द प्रोफेशनल है, चाहे हम बात करें AI टूल्स के रिगार्डिंग, चाहे हम बात करें DPDP के रिगार्डिंग। बहुत बार ये भी इवन कंफ्यूजन देखने को मिली है कि हमारे ऊपर भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हमारे ऊपर DPDP एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सब छोटी छोटी इनके ऊपर जानना। तो इसलिए हमने प्रोफेशनल्स के लिए जो है ये सब चीजें जो है यहाँ पे बना के जो है डाल दी हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत स्पेशल जो है डिस्काउंट भी चल रहे हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप जो है उसके लिए DM कर सकते हैं, राइट। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।